आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और प्रदेश की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी में भारी बारिश का येलो अलर्ट, कुछ जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में धूप और बारिश दोनों का सिलसिला जारी, प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई। 2 अक्टूबर को विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, डायरेक्ट खाते में भेजा जाएगा पैसा। बाराबंकी जिले में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के 1 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पहले चरण में 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति मिल जाएगी, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। उच्च शिक्षा के छात्रों को मार्च 2026 तक लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव में अखिलेश का इन 3 जिलों पर फोकस, अलग घोषणा पत्र लाने की तैयारी। अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से पीडीए को एकजुट करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि सपा 2027 के चुनावों में आगरा, मथुरा और हाथरस के लिए अलग से घोषणा पत्र लाएगी, जिसमें नई विकास योजनाओं की घोषणा भी होगी। इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, 200 की मौत, 1000 घायल। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किए हैं। इसमें गाजा, फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीसिया शामिल हैं। इन हमलों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 1000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। नए अध्यादेश को मिली मंजूरी, उत्तर प्रदेश में पेंशन दावा नहीं कर सकेंगे अस्थायी कर्मचारी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नए अध्यादेश जारी किया गया, जो कर्मचारी के पेंशन से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन पात्रता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी और विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 लागू किया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मॉरिशस से लोकल करेंसी में होगा व्यापार, काशी में शिखर बैठक के बाद बोले पीएम मोदी। वाराणसी में बीते गुरुवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई। इसके बाद आयोजित प्रेस मीट में पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। रायबरेली में राहुल गांधी की अगुवाई में हुई बैठक का विधायक ने किया बहिष्कार, बताई ये वजह। रायबरेली के ऊंचाहार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी यशवीर सिंह ने किया। हिंसा के बाद नेपाल में खुलने लगे एयरपोर्ट, 123 भारतीय यात्रियों के साथ एयर इंडिया ने भरी उड़ान। नेपाल में हालिया अशांति के बाद काठमांडू एयरपोर्ट से विमान संचालन फिर से शुरू हो गया है। एयर इंडिया और इंडिगो को अतिरिक्त उड़ानें चलाने का निर्देश दे दिया गया, ताकि नेपाल में फंसे भारतीय सुरक्षित लौट सकें। कर्फ्यू तक बढ़ा दिया गया है और अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में अवैध निर्माण रोकने गई प्राधिकरण की टीम और किसान आए आमने सामने, 5 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नोएडा के सलारपुर खादर में अवैध निर्माण गिराने गई प्राधिकरण की टीम और किसानों के विरोध का आमना सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच तीखी बहस चली। किसानों ने प्राधिकरण की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि जमीन राज्य सरकार की है और अवैध निर्माण किया जा रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पर कपिल देव खुलकर बोले,
खिलाड़ियों को दी ऐसा करने की सलाह। भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को मैच पर ध्यान की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करेगी और खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की बड़ी टेंशन, चोटिल हुए कप्तान सलमान आगा, ओमान के खिलाफ खेलना तय नहीं। सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान को हराकर ट्राई सीरीज पर कब्जा किया। सलमान अब एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। सलमान का वैसे पहले मुकाबले में खेलना तय नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह अभी फिट नहीं हैं। इजराइल के कहर से कांपे 6 मुस्लिम देश, कतर से यमन तक 72 घंटे तक बरसी मिसाइलें, देखती रह गई दुनिया। 7 सितंबर के बाद इजराइल का कहर गाजा तक सीमित नहीं रहा। 72 घंटे में उसने कतर, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीसिया, यमन और गाजा पर हमला किया। 200 से अधिक मौतें, 1000 घायल और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। 152 मतों के अंतर से जीता था चुनाव। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बीते शुक्रवार को शपथ लेंगे। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाएंगी। राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुई राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की। राजग उम्मीदवार राधाकृष्णन को मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ग्रेटर नोएडा के किसानों के खिले चेहरे, मिले कोटे के प्लॉट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सूरजपुर क्षेत्र के किसानों को 6% आवंटन के अंतर्गत प्लॉटों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में दादरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेजपाल नागर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और किसानों को प्लॉट आवंटन पत्र प्रदान किए। यूपी में इस राजनीतिक दल की विधानसभा में बढ़ गई ताकत, 100 दिन बाद मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट पर विधायकी बहाल हो गई। विधानसभा सचिवालय ने 8 सितंबर को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद अब यूपी की विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी ताकत और बढ़ गई है। यूपी में सुबह सपा के विधायकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 21वीं किस्त से पहले किसानों को सरकार का तोहफा, अब ई-केवाईसी घर बैठे पूरी तरह करने की सुविधा। 21वीं किस्त का इंतजार देश भर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। बीते दिनों 20वीं किस्त किसानों के खाते में जमा की गई और अब किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 21वीं किस्त कब आएगी। सरकार की ओर से साफ कह दिया गया कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अब किसानों को ई-केवाईसी करवाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से घर ही बैठे प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया 1200 करोड़ का पैकेज। मृतकों के परिजनों को 2 लाख। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ का राहत पैकेज देने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से दिए गए 5702 करोड़ के प्रस्ताव केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर बाद में और मदद देने का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता
आदेश से यूपी के लाखों शिक्षक परेशान, उठने लगे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। इस आदेश ने फिर देश भर के शिक्षकों में बड़ी चिंता पैदा कर दी है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से अधिक सेवा शेष है, उनके लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।